तो नव कलेबर में जब शरीर बदला जाता है, एक नया आइडल बनाया जाता है, उस वक्त जो ये नीम की लकड़ियां हैं, ये कैसे चुनी जाती हैं? क्या वहां पर किसी को किसी तरह का सपना आता है? क्या होता है? नव कलेवर के टाइम पे जितने भी दैताज है, ये लोग पूरी जगन्नाथ मंदिर से आज्ञा लेके निकलते हैं और जाते। मैं बड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है? श्योर। निकल के जाते हैं काकटपुर में माँ मंगला मंदिर में, ठीक है? काकटपुर माँ मंगला में वो लोग 21 दिन रहते हैं और माँ का तप करते हैं, जाप करते हैं वहां पे। फिर माँ सपने में आके उनको बताते हैं कौन सा कोने में कौन सा दारू ब्रह्म मिलेगा, कौन सा विग्रह के लिए। जगन्नाथ का दारू कहाँ मिलेगा, सुभद्रा का दारू कहाँ मिलेगा, बलभद्र का बारो ठाकुर दारू कहाँ मिलेगा, सुदर्शन का दारू कहाँ मिलेगा। और ये लोग अलग अलग टीम बना के ऐसे निकल पड़ते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं जंगलों में। और इनमें जो नीम का पेड़ रहता है उसमें श्री विष्णु का चारों आयुध देखने को मिलेगा, शंख चक्र गदा पद्म, और उसके नीचे कोबरा का घर होगा, कोबरा रहेगा उसके नीचे। ओके। वही पेड़ को आप उठा सकते हो। उसको ये लोग काटते हैं, वहां पे शुद्धिकरण होता है, हवन होता है, पूजा होता है, आज्ञा लिया जाता है, सब कुछ विधि विधान मुताबिक जैसे जिस दिया हुआ है उसको करके फिर शंखनाद के साथ बाजा बजा के उसको ट्रक में डाल के पुरी में लाया जाता है। पुरी में जब एंट्री करते हैं, पुरी में अष्टचंडी है, 8 चंडीज आर प्रोटेक्टिंग पुरी, दशी क्षेत्र। उसमें से एक है आलम चंडी। आलम चंडी मंदिर में आके माँ के पास दर्शन करवाते हैं, वहां पे पूजा होता है, उनका जो विधि विधान है उसके हिसाब से पूजा होता है। फिर ये दारू आता है नॉर्थ गेट में, नॉर्थ गेट से एंट्री होता है, फिर जहाँ पे बनना है वहां जाता है, जाके वहां पे काम शुरू होता है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस इन अ नटशेल। श्योर। अब मुझे ये जानना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, रथ यात्रा से पहले जब स्नान यात्रा होती है तो क्या इज दिस, आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड फील दिस, कि सचमुच भगवान बीमार हो जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है? हाँ, बिल्कुल होता है। हर साल? हर साल। क्या जड़ी बूटी दिया जाता है। इस बार हुआ? हाँ, अभी आप थे तब वहां पे? हाँ। कब की बात है, बताओ थोड़ा। ये तो अभी कितना, कौन सा तारीख को था? 29 जून को ही तो था। 29 जून को स्नान था। यात्रा। हाँ। तो क्या हुआ, थोड़ा मुझे। प्रभु बाहर आते पौंडी करके। पौंडी मीन्स जो बजा बजा के वो ऐसा तहिया पहन के जब वो सज धज के बाहर आते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पौंडी विजय। तो वो आए, बाहर आते हैं, नहाते हैं 108 कलश घड़ा के पानी से, और फिर अंदर जाते हैं रात को। और इतना नहाया एक दिन में, भाई एसी के बाहर आओगे, एसी के अंदर जाओगे, हमारा शरीर भी बीमार पड़ता है, और इतना नहाओगे एक ही दिन में तो बुखार आता है। जैसे ही बुखार आता है उनका दर्शन कर दिया जाता है, बंद, क्वारंटाइन हो जाता है उनको, जिसको बोलते हैं। और उनकी जगह पे तीनों विग्रह का पट्टचित्र रखा जाता है। पट्टचित्र दियान बोलते हैं, अनसरा पीरियड, इसको बोलते हैं अनसरा पीरियड, जहाँ पे वो दर्शन नहीं देते हैं। और पट्टचित्र में उनका पूजा होता है। पट्टचित्र में बलभद्र का जो पट्टचित्र है उसको बोलते हैं अनंत वासुदेव पट्टचित्र। जो पट्टचित्र महाप्रभु का है उसको बोलते हैं अनंत नारायण, और माँ सुभद्रा का भुवनेश्वरी। इन तीनों पट्टचित्रों में पूजा होता है 14 दिन तक। फिर 15वें दिन पे वो दर्शन खोलता है, उनका नवजौवन दर्शन होता है या नेत्रोत्सव होता है, और फिर उसका अगले दिन रथ यात्रा शुरू होता है। जब वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि उस दिन जब ये पट्टचित्र बाहर होते हैं, पीछे क्या हो रहा है? ये जो बुखार चढ़ा,
उनको मैं छोटा सा बता दूं, ये एक्चुअली बहुत गुप्त रीति नीति है। हालांकि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ आ रहा है, मंदिर की सेवाएं थी लीक कर देती है तो मैं क्या हूँ, एनीवेज, बट दिस इज एक्चुअली टेक्निकली अ वेरी गुप्त रीति नीति। क्या? तो बेसिकली जो होता है, क्योंकि ये सब्रों का देवता है, मतलब सब्र उनका सेवा करते हैं, तो ट्राइबल प्रोसेस में ही ये होता है। नेचुरोपैथी जिसको बोलते हैं हम, तो उनको मैलाम बोलते हैं उसको। एक तेल बनाते हैं, स्पेशल तेल, उसको उनसे उनका मालिश होता है तीनों विग्रहों का, आयुर्वेदिक तेल, जिससे बॉडी का सारा स्पैजम्स निकल जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर उनको अलग से जड़ी बूटी से एक ऐसे सर्कुलर बॉल्स बनाया जाता है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, सम मूल बोलते हैं उसको, वो खिलाया जाता है उनको ये सब। और बेसिकली द वे द ट्राइबल पीपल ट्रीट देयर सिक, द सेम प्रोसेस दैट इज डन। इवन महाप्रसाद प्रिपरेशन इज ऑल्सो ट्राइबल वे। जंगलों में कहाँ आपको उतना मसाला मिलेगा, आप सब काट कुट के एक कटोरी में डाल दो मिट्टी के बर्तन में, और वही पकाओ और वही खा लो निकल के। Right. As a researcher, how do you rationally accept a fact? ये क्या एक, इसको आप कैसे देखते हो जब आप देखते हो कि विग्रह में बुखार, जैसे मुझे बुखार आएगा मैं गर्म हो जाऊंगा, तो एज अ रिसर्चर हाउ डू यू लुक एट इट? ये पूरी आस्था की बात है, इसमें ना तो कोई एंड हियर इट इज अ ट्रेडिशन, it's a tradition and a cultural thing and a part of anthropology. Why I say anthropology? Because it is the highest form of dendrolatry. पूरी दुनिया में एक पेड़ का पौधे से काट के, या एक पेड़ को काट के एक विग्रह बना के उसका ऐसा पूजन, उसमें इतना समर्पण, इतना भक्ति आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेंड्रोलेट्री, वृक्ष पूजन। और वृक्ष पूजन अगर आप देखेंगे भारतीय सभ्यता में, सिंधु सरस्वती क्या न्योलिथिक एज से चला आ रहा है। राइट। So, आज जो हमारे देवी देवता है, कई सारे देवी देवता आपको देखेंगे, आप सतीपीठ में जाइए, कितने सतीपीठ में, हिंगलाज माता जाइए अफगानिस्तान में, व्हाट इज इट, वहां क्या कौन सा देवी बैठे, कोई देवी नहीं है वहां पे। हिंगलाज माता में इट्स एन एंथ्रोपॉइड, राइट, पत्थर के रूप में पूजा किया जाता है उनका। सो जो हम ओरली सुन रहे हैं, तो जो वो प्रोसेस कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा अभी आपने कभी मे बी अपने किसी ओडिया में या किसी से सुनना हो कि उनका शरीर गर्म हो जाता है, डज समथिंग लाइक दैट हैपेंस? किसी ने ओरली कभी आपको बताया हो, या कोई ऐसा आपने सुना हो या आउटहर्ड? ऐसे चीज होता है जो आप सुन के आपको लगेगा कि या तो मैं इंसान नहीं रहा, या तो आप सुध बुध खो दोगे। आपने कब ऐसा फील किया? क्या सुन के फील किया फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आपने कुछ सुना हो? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ मेरा जिंदगी का। रथ यात्रा के दौरान, आज तक कभी नहीं ये कहानी बता, कभी बताने का जरूरत पड़ेगा ऐसे सोचा नहीं था, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। क्या है, हमने तो अभी बहुत सारा साइंस डिस्कस किया, हमने आर्कियोलॉजी डिस्कस किया, एपिग्राफी डिस्कस किया, हमने एंथ्रोपोलॉजी डिस्कस कर लिया, हमने न्यूमिस्मैटिक्स डिस्कस कर लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री डिस्कस कर लिया, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, क्रोनोलॉजी, वेदवीर जी आए थे क्रोनोलॉजी डिस्कस करने, क्रोनोलॉजी में डिस्कस कर लिया, है ना। नाउ आई विल टेल यू समथिंग व्हिच डिफीट्स एवरीथिंग। ये बात है